बदल जाते हैं। वो तो जैसी थी आपके जन्म के समय जैसी थी, आपकी शादी के समय वैसी रहेंगी, और आपके बाल बच्चे होने के समय वैसी रहेंगी, और वो तो शरीर छोड़ के चली जाएंगी तब भी आपके लिए वैसी रहेंगी। छाया बन के रहती है, छाया बन के रहती है। माँ का आंचल वो आपके लिए छाया है, वो आपके लिए रजाई है, कंबल है। माँ का आंचल आपका बिछौना है, सब कुछ है। वो तो वैसे रहती हैं, पर चिंतन बदल जाता है लड़कों का। हमारे मन में आया कि मास्टर साहब को सही आता नहीं, हमारी अम्मा सही बता, क्योंकि ये बचपन में अम्मा की बात सबसे सही लगती है। अगर वो का से कबूतर पढ़ाई है तो फिर कोई का से कमल नहीं पढ़ा सकता ना। लेकिन हम किताब खरीदे थे, उस किताब को उल्टे पुल्टे उसमें लिखा था कितनी तरह की गैसें हैं, कितने तरह के ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं। तो हमको लगा नहीं, हमारी अम्मा को उतनी जानकारी नहीं होगी, इसलिए बता दी। हम आए अपने घर, हमने बैग रखी, अपनी माँ से हमने कहा अम्मा आप जंतु ना सही, कहीं क्या हुआ बेटा। हमके अम्मा देखा किताब में लिखा है कि सूर्य आग का गोला है, तो किसी को कितनी भी भूख लगेगी तो कोई आग खाएगा। हमने बताया नहीं खाएगा। हमारी माँ समझ गई, इसका मतलब मेरे बेटे के मन में भगवान के प्रति संदेह पैदा हो रहा है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के मन में देवी देवताओं के प्रति संदेह पैदा होने ना पाए, ये ड्यूटी है आपकी। आज जो सनातन धर्म में समस्याएं पैदा हुई हैं, पढ़ लिख के आदमी बड़ा साहब बन गया तो भगवान को इंकार करता है। अरे बिना भगवान के कैसे दुनिया बनती, बिना भगवान के आपका बाप कैसे पैदा होता, आप कैसे पैदा होते। लेकिन ये समस्या है क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो बड़े बड़े स्कूलों में, लेकिन देवी देवताओं से, पूजा पाठ से, अपने धर्म संस्कृति की किताबों से नहीं जोड़ा। ये भूल हो रही है, सब लोग संभालिए। अगर नहीं संभालेंगे तो सनातन धर्म क्या बचेगा। नारा लगाने से नहीं बचेगा वो, आप अपने बच्चों को जोड़ कर रखेंगे तो बचेगा। इसलिए सब लोग चाहे अपने नाती पोते को लेके जाइए पूजा के पास। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे जो लोटा में जल धरे होगा अड़ा देंगे, तो हर जल अड़ावे दिया, दीपक फेल देते, बुझ जाता, बुझ जाने जाने। लेकिन बच्चों को पूजा के पास कथा में बच्चों को लाइए। इतने बच्चे उछले कूदे, 5 दिन हो गई कथा, एक बार भी हमने कहा क्या चुपचाप बैठो, कहा क्या ना, ये बच्चे नहीं आएंगे, ये भविष्य आपके ये हैं, ये आए हैं, यहाँ आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो कुछ भगवान को देना होगा इनको दे देंगे। बच्चों को कथा पूजा में ले जाइए। आप अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए, बाकी भगवान से जोड़िए। ये ड्यूटी हम आप सबकी। हमारी माँ ने हमको ढेर सारे प्रसंग सुनाए हनुमान जी के जीवन के, कैसे वो संजीवनी बूटी लाए थे, कैसे अहिरावण का वध किए थे, कैसे क्या क्या किए थे, बहुत सारा प्रसंग सुनाए। हमने माँ के कहने पर मान लिया, लेकिन बात बनी रह गई, किताब वाली भी और अम्मा वाली भी। बड़े हुए तो गुरु जी बोले, बहनों भाइयों, बिना गुरु के दूसरा कोई इन समस्याओं का समाधान करने वाला नहीं है। अब हाथ नहीं उठवाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कहां तक बात पहुंची थी, क्यों सुनबे ना करते तो हैं, कहां अपने बच्चों को भगवान से जोड़ के रखी है। ये बात याद हो पाई कि नहीं, अपने बच्चों को भगवान से जोड़ के रखी। तो अब जब ये समस्याएं समाधान, तो गुरु के अलावा बाकी दूसरा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। जब ये मिले पूज्य गुरुदेव, और हमने इनसे कहा गुरुदेव आज की हमारे पुराण ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल लिए थे, आज विज्ञान कहता है सूर्य आग का गोला है, इसमें सही क्या है। उन्होंने कहा बेटा ये तो दोनों सही है। हमने कहा गुरु जी कैसे। उन्होंने कहा बेटा देख, सविता देवता गायत्री मंत्र के देवता हैं। एक बात और जानिए, गायत्री मंत्र को सुन लिया सब लोगों ने, गायत्री मंत्र के देवता कौन है, सविता देवता। ये बात मन में बैठा लीजिए, गायत्री मंत्र के देवता कौन है, सविता देवता। अभी कैसे जानेंगे सविता देवता कौन है। सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, सबके पीछे एक चक्र दिखाई पड़ता ना, प्रकाश का दिखाई पड़ता ना, वो है सविता का प्रकाश। सारे देवी देवताओं में जो शक्ति प्रकाशित हो रही है वो सविता की शक्ति है। तो हम आप ऐसे सामान्य रूप से कैसे समझेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करने कहते हैं, उसको ध्यान करके जाना करिए आप। सविता देवता गायत्री मंत्र के देवता। हमने पूछा गुरु जी दोनों कैसे सही। उन्हें कहा बेटा देख, सविता देवता गायत्री मंत्र के देवता हैं। जो आदमी जिस देवी देवता की पूजा करता है, भगवान की शक्ति भक्त के अंदर में स्थापित हो जाती है। तो हमने कहा गुरु जी हनुमान जी। उन्होंने कहा बेटा हनुमान जी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं।
इसलिए उन्होंने सविता देवताओं को अपने अंदर धारण कर लिया। तो हमने कहा गुरु जी आप तो और संदेह पैदा कर दिए। फिर क्या हुआ बेटा? हम कहा हनुमान जी गायत्री माता पूजा कहाँ करते हैं? कौन से भगवान की करते हैं? कौन से भगवान की? डर के न बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। यही हमने भी कहा गुरु जी हनुमान जी तो भगवान राम की पूजा करते। उन्होंने कहा ना बेटा, जैसे तू हमारी ओर संकेत करके उन्होंने कहा बेटा जैसे तू काम करता हमारा और जाप करता है गायत्री मंत्र का, काम करता हमारा और जाप करता गायत्री मंत्र का, उसे हनुमान जी काम करते हैं भगवान राम का और जाप करते हैं गायत्री मंत्र का। हमने कहा गुरु जी आप तो संदेह पे संदेह पैदा करते जा रहे हैं, आपकी बात को कैसे माने? उन्होंने कहा बेटा तू ब्राह्मण है? हमने कहा है। तेरा जनेऊ हुआ? हमने कहा हुआ। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा जनेऊ के समय कौन सा मंत्र दिया गया? तो बताओ पंडित जी लोग कौन सा मंत्र दिया जाता है? गायत्री मंत्र। जनेऊ के समय गायत्री। हमने कहा गुरुदेव गायत्री मंत्र। हमसे पूछे बेटा तो जनेऊ पहनता? हमने कहा पहनते हैं। गायत्री मंत्र जपता? हमने कहा जपते हैं। क्यों? क्योंकि जनेऊ पहनने वालों को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो गुरुजी हंस पड़े और ने हमसे कहा बेटा एक बात बता कि हनुमान जी जनेऊ पहनते हैं कि नहीं? बताओ बताओ सब लोग पहनते ना? हाथ वज्र ध्वजा विराजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ झाजे, कांधे सुत हनुमान की। हनुमान जी जनेऊ पहनते हैं तो हनुमान जी गायत्री मंत्र का जाप भी करते। आप भ्रम में मत रहिए कि हम हनुमान जी पूजा करेंगे, अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हनुमान जी नाराज न हो जाए, बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी की एक विशेषता है क्या? सबको उनके गुरु से, उनके भगवान से मिला देते हैं। मैं अपने ऊपर हनुमान जी कृपा मानता हूँ। मैंने 8 साल की उम्र से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और क्या करते हैं वो? गुरु से मिलाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए पवन सुत हनुमान की। इसलिए हनुमान जी की पूजा यदि आप करते हैं, हनुमान जी को यदि आप मानते हैं, ये बता दे जाए जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोग हनुमान जी को मानते हैं? जरा हाथ ऊपर करिए तो। अरे वाह, बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी को मानने वालों को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आप 5 बार करें कि 11 बार करें कि 24 बार करें, करिए। आगे आते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा और कुछ लोगों की करके विराम को ले चलें कथा को। भगवान राम के 2 गुरु, क्या नाम था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ और विश्वामित्र को कथा सुना चुके होंगे कल परसों में। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों किस मंत्र का जाप करते थे? दोनों गायत्री मंत्र का जाप करते। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों गायत्री मंत्र का जाप करते थे। जब भगवान राम को उन्होंने जनेऊ कराया होगा, मंत्र दिया होगा, तो कौन सा मंत्र दिया? गायत्री मंत्र। भगवान राम गायत्री मंत्र का जाप। भगवान कृष्ण की चर्चा कर ही रहे हैं आप इसको लेके भागवत में खुद से पढ़ लीजिएगा कि भगवान कृष्ण का गर्गाचार्य और दूसरे ब्राह्मणों द्वारा इनके पुत्रों का, दोनों पुत्रों का, बलराम का और भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत और गायत्री दीक्षा का संस्कार संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। और किन की बात करें? आप भगवान शिव की बात करें। भगवान शिव के बारे में आपने सुना है कि भगवान शिव ने तपस्या करके काशी में वो शक्ति भर दी है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए, सुना है ना? महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान
शिव ने तपस्या करके काशी में शक्ति भर दी, जिसकी मृत्यु काशी मोती स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं महामंत्र की साधना से। कौन सा महामंत्र बाबू, कौन सा महामंत्र भैया? अरे महामंत्र जितने जग माई, महामंत्र जितने जग माई, महामंत्र जितने जग माई, महामंत्र जितने जग माई, ओ गायत्री समनाई, ओ गायत्री समनाई, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाश, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाश, आलस पाप अविद्या नाश, आलस पाप अविद्या नाश। और ये गायत्री माता की भगवान शिव गायत्री मंत्र का जप करें। अभी बता दो इसमें कितने लोग हैं जो शंकर भगवान को मानते हैं? हाथ ऊपर करिए, करिए। वाह, बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शिव को मानने वाले सभी लोगों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं करते तो करिए, आप 5 बार करिए, 11 बार करिए, 24 बार करिए, पर करिए, जरूर करिए। दुर्गा मैया की बात करें, न करें, न करें, करें, थोड़ी कर देते। ऐसे एक जगह ऐसे कथा कह के उतर रहे थे मंच से। ये तो अपना यही पैदा हुई, यही नौकरी किए, सब लोग पता। यहाँ भी कई बार कथा बता कहने आए, सब लोग पहचानते वही वाले तिवारी जी हैं जो बैंकिया में ही थे ना। अच्छा है, उससे बड़ा फायदा रहता कि फालतू ज्यादा लोग भीड़ भाड़ नहीं लगाते ना। नहीं तो बाहर में जाओ तो हरिद्वार से बाबा आए हैं तो आदमी सोचता मिलने। अब ये जैसे अपने डॉक्टर दुर्गेश जी यहाँ आए हैं, दुर्गेश जी को जानते सब लोग ना, डॉक्टर साहब के छोटे भाई। अब यहाँ आ गए तो हम लोग लगता है ये तो दुर्गेश भैया है, लोही महमूदपुर वाले लोकेश के भाई जो ना, यही हो जाता ना। बाकी दुर्गेश भैया एक महान निधि है इस क्षेत्र की। एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के लिए आदमी, एसोसिएट प्रोफेसर होने के लिए आदमी प्रयास कर रहा है, जाने कहाँ की कितनी पढ़ाई लिखाई करता है। डॉक्टर दुर्गेश जी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इनके लिए ताली बजा दीजिए, है ना। एक विभाग के प्रमुख है, पूरा विभाग चलाते हैं, इनके अंडर में ढेर सारे लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ चलो अपने घर में आए भाई, अच्छा है ना। तो ऐसे सबकी दशा होती है। अब तो अच्छा है, ऐसे इतने जानते रहिए। लेकिन बाहर में जाओ, अब यही डॉक्टर साहब दुर्गेश जी जब बाहर कहीं जाएंगे तो साहब ये दूसरी यूनिवर्सिटियों में ये वाइवा लेने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, दूसरी जगह भर्तियां करने जाते हैं। बड़ी हैसियत है, बड़ी हस्ती है ये, हैं दूसरी यूनिवर्सिटियों में और तमाम कामों में जाया करते हैं। सरकारों में मीटिंग में बैठा करते हैं, उनके अपने उत्तराखंड सरकार में जहाँ इनकी यूनिवर्सिटी आती है। बड़ी हस्ती के लोग हैं। ऐसे हम एक जगह गए थे कथा कहने, और कथा कह के मंच से नीचे उतर रहे थे। कुछ बहनें प्रणाम करने आ गई। यहाँ मत आइएगा सब लोग, यहाँ जाने रही वही वाले तिवारी जी है ना। तो वहाँ प्रणाम करने आ गई। एक बहन ने ऐसे पैर छुआ, कहा कि महाराज जी एक बात बताओ, आप गायत्री माता बता रहे थे, ये गायत्री माता वही 9 दुर्गा में से है कि कोई और देवी है? तो दुर्गा सप्तशती का भी खूब पाठ किया हमको याद है सप्तशती। तो उसमें जो आती है बात, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्र घटी कुष्मांड चतुर्थम, ऐसा करके 9 नाम आते हैं। तो उसमें कोई गायत्री शब्द तो आता नहीं। हाँ, वहाँ आता है या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आता ना। जो लोग पाठ किए होंगे दुर्गा सप्तशती का, या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञा, यही प्रज्ञा है। तो लेकिन वो गायत्री शब्द नहीं आता। तो हमने अब फिर और कोई कुछ और पूछने लगा, रो बहन चली गई, भीड़ भाड़ थी, अंतिम दिन था, चले गए वहां से। अब जब इनके पास बैठे गुरुदेव के पास, हमने कहा गुरुजी एक बहन पूछती थी कि गायत्री माता 9 दुर्गा से कोई और देवी? गुरुदेव ने कहा बेटा तू तो जानता है भगवान तो निराकार है, समय समय पर राक्षसों के विनाश के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। हमने कहा गुरुजी 9 दुर्गा कौन? हमने कहा बेटा ये 9 दुर्गा है गायत्री मंत्र की 9 शब्दों की शक्तियां। तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। आपकी मर्जी, आप एक दिन शैलपुत्री की पूजा करिए, एक दिन स्कंद माता की, एक दिन कुष्मांडा की, एक दिन चंद्र घंटा की, और आपका मन करे तो आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र के जप से 9 दुर्गा की पूजा अपने आप। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बोलिए दुर्गे मैया की। तो आप किसी भ्रम में न रहें,
अगर आप लोग किसी भी देवी देवताओं को माने सनातन धर्म को मानते हैं, हम कहते नहीं भी सनातन को मानते हो, आप इस्लाम को मानते हो कि आप ईसाई को मानते हो, कुछ भी मानते हो, आप गायत्री मंत्र का जप करिए, सब तरह का कल्याण होगा, हर तरह का कल्याण होगा। गायत्री मंत्र की साधना करने से भगवान कृष्ण गायत्री मंत्र की साधना करते हैं। अब इसकी विषय को यहाँ विराम करते हैं हम, बाकी कुछ बची चर्चा कल कर देंगे। बस एक विषय की बात करके आरती को ले चलेंगे। एक भगवान की और पूजा होती थी वहां उनके नंदगांव में। भगवान गोकुल से नंदगांव आ गए थे जब उतापात बहुत मचा वहां। गोकुल में कंस ने मचाया तो सारे ग्वाल वालों ने विचार किया चलो स्थान बदल देते, तो नंदगांव आ गए। इंद्र भगवान की पूजा होती थी, सारी तैयारियां बनाई जाने लगी कि जो है अब इंद्र की पूजा होगी। छोटे से थे कन्हैया, उनने पूछा अपने पिताजी से, बाबा ये सब क्या कर रहे हो? बेटा भगवान इंद्र की पूजा की जाएगी। काहे के लिए? क्योंकि बेटा पानी बरसाते हैं, वो इंद्र भगवान है, देवता है, पानी बरसाते हैं। कन्हैया ने कहा कि तो पानी तो अगर बरसाते हैं तो पूजा नहीं होगी तो नाराज हो जाएंगे क्या? बाबा ने कहा बेटा अगर पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उनने कहा इस भगवान ने कहा देवता कभी नाराज नहीं होते। ये भी बहुत ढोंगी ढांगी आपको मिल जाएंगे। आपके घर में कोई कष्ट कठिनाई चल रही हो और आप किन्हीं ढोंगियों विद्वान पंडित से पूछेंगे तो आपको कोई जब तब बताएगा, अनुष्ठान बताएगा, लेकिन ढोंगियों से पूछेंगे तो कहेंगे तुम्हारे कुल के देवता नाराज है, फिर फलाना ऐसा बता देते ना ढोंग वाले। देवता कभी नाराज नहीं होते। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा भगवान नाराज नहीं होते। अच्छा बताओ, सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाओ तो न जल चढ़ाओ तो सूर्य भगवान प्रकाश आपको देते कि नहीं देते? बताओ। जे जल ना चढ़ाओ तो का रोशनी मिलती है कि नहीं मिलती? बा चंद्रमा को आप चाहे दीपक जलाती हो न जलाती हो, चंद्रमा शीतलता देती कि नहीं देती? पेड़ को आप चाहे पानी डालते हो न डालते हो, पेड़ हवा आपको देता कि नहीं देता? जो देवता हैं वो इसमें भेदभाव नहीं करते कि इन्होंने हमको जल चढ़ाया है तो इनके ऊपर कृपा करें, नहीं चढ़ाया तो नहीं कृपा करें। भगवान कृष्ण समझाया बाबा ऐसा नहीं है। ये जो बरसात हो रही है, ये बरसात जो हो रही है, ये बरसात इंद्र के कारण नहीं होती। किसके कारण होती है? ये जो गोवर्धन महाराज हैं, इनके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, ये गोवर्धन महाराज के कारण बरसात होती है। क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे, अभी आप लोग जान गए ना, जिन क्षेत्रों में जंगल हैं पानी वहां बरसता है। पहले राजस्थान में बरसात कम होती थी, वहां रेगिस्तान था। राजस्थान की सरकार ने वहां खूब पेड़ लगवा दिए। अब क्या होता है, अब राजस्थान में बरसात होती है, अपने लोगों के यहाँ जो बाप दादा ने पेड़ लगाया था उसको हम लोगों ने, बताओ जा लंबरदारों, काट काट के बेच दिया। हम सब लोगों ने पेड़ को, बाप दादा के लगाए बड़े बड़े पेड़, महुआ के, नीम के, आम के, काट काट के बेच दिया। बाग जंगल खत्म हो गए, पानी नहीं बरसता, कम बरसता। बताओ पहले पानी ज्यादा बरसता था कि अब ज्यादा बरसता? पहले बरसता था ना, अभी कम हो गया ना। क्यों कम हो गया? पेड़ नहीं है। अभी बादल उतने बन रहे बंगाल की खाड़ी में, अब अरब सागर मानसून उतना बनता है, पानी क्यों नहीं बरसता? जहां जंगल है वहां बरसता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये सब गोवर्धन महाराज की कृपा से होता है, इसलिए इनकी पूजा की जाए। तो चूंकि उनके बहुत चमत्कार लोग देख चुके थे, मान लिए चलो गोवर्धन की पूजा की जाए। लेकिन जब ग्वाल वालों ने गोवर्धन की पूजा शुरू की तो सही में इंद्र भगवान नाराज हो गए, बहुत तेज नाराज हो गए। और इतना नाराज हुए कि पूरी मूसलाधार वर्षा शुरू करा दी पूरे ब्रज क्षेत्र में, कि पूरा क्षेत्र में बह जाएगा। ऐसे नहीं कि बूंद गिर रही थी, जैसे ट्यूबवेल खोल दो, पाइप खोल दो, पानी गिरे, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं पूरे क्षेत्र के 84 कोस में मूसलाधार वर्षा होने लगी। जब ये बरसात होने लगी तो सब परेशान हो गए। सारे ग्वाल बाल ने कहा कि देखो कन्हैया, हम लोग कह रहे थे ना इंद्र नाराज हो जाएगा तो ऐसे होगा। कन्हैया ने कहा कि अब चिंता मत करो। सारे ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया कुछ करो, नहीं तो सब गौएं मर जाएंगी, सारे बच्चे समाप्त हो जाएंगे, बड़े बूढ़े मिट जाएंगे, कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, हम उपाय करते हैं। और कन्हैया ने अपनी उंगली पर किसको उठाया? किसको उठाया? बोले गोवर्धन भगवान की। अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और सारे ग्वाल वालों से कहा कि आप लोग भी अपनी अपनी लाठी लगा दी। सारे ग्वाल वालों ने
जान लो इसको। भगवान का काम जहां भी होता हो, आपसे जितना बने उतना सहयोग करिए, सब लोग किया करिए, असहयोग तो बिल्कुल मत करिए, जितना बने सहयोग करिए। कहा लाठी लगाओ, सबने लाठी लगा दी, और कृष्ण भगवान ने कहा सब गौएं, सब ग्वाल बाल जितने पूरे ब्रज क्षेत्र के हैं वो सब इसके अंदर आ जाए। सारे लोग उसमें समा गए। इंद्र बरसाते रहे, पानी बरसाते रहे, फिर हार गए। उन्हें क्षमा मांग ली भगवान किससे कि हमसे भूल हुई। और उसके बाद फिर अच्छा, इसी बीच में सब ग्वाल बाल बड़ी मजबूती से लाठी पकड़े थे, मजबूती से पकड़े थे। भगवान किसने सोचा कि इन लोगों को लग रहा है कि गोवर्धनवा हम ही उठाए हैं, तो कृष्ण भगवान अपनी उंगली हल्का सा नीचे किए, और नीचे किए ना तो सबकी लाठी चर 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 टूटने लगी। जब टूटने लगी, अरे संभालो संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, तो फिर अपनी उंगली लगा दिए और सबको अपनी औकात का एहसास हो गया। उसके बाद फिर सब लोग उसमें रहे, गोवर्धन भगवान के नीचे। बरसात समाप्त हुई, फिर भगवान कृष्ण ने सबको बाहर निकाला और गोवर्धन भगवान को पुनः वहीं स्थापित कर दिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की। कभी मौका लगे तो आप जाइए, जाइए वहां गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करिए। अभी हम गए थे पिछले साल में, जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा यहाँ प्रयागराज से और अयोध्या तक ऐसे पैदल जाते हैं ना, लेट लेट के। आप सड़क के सामने आप लोग देखते होंगे, लेटते हैं, फिर वहां कुछ सामान रखते, फिर वहीं तक चलते, फिर लेटते जाते हैं। ऐसे लोगों की हमने गोवर्धन में परिक्रमा करते देखी। सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग, झुंड के झुंड, और अच्छे खासे भरे लोग देश और विदेश के गोवर्धन भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा उपासना अर्चना कर रहे हैं। भगवान गोवर्धन की कृपा आप सब पर भी बरसे। बस इस भाव से अब आज की कथा को विराम कर देंगे। ठीक है, अब हम कथा को विराम करते हैं, आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो गोवर्धन भगवान की कृपा आप सब पर बरसे। बस इसी भाव के साथ आज की कथा को विराम। इति श्रीमद् भागवत पुराणे पंचम दिवस कथा समाप्ता। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी दीपक नहीं जलाइएगा। आरती कराएं, उसके पहले बहुत सम्मान पूर्वक आओ। पहले तो डॉक्टर लोकेश साहब भी यही ऊपर मंच पे आ जाएंगे। और हमारे बीच में आए हैं श्री सुनील मिश्रा जी और श्री सिद्धनाथ दुबे बाबा जी, ये लोग भी मंच पर पधार जाए। श्री सौरभ वर्मा जी, वर्मा उद्योग वाले, अपने श्री राम मूर्ति वर्मा जी के प्रपौत्र हैं। श्री लगन सिंह, विश्वंभर मिश्रा जी, श्री राम प्रसाद मिश्रा जी, श्री विजयनाथ पांडे जी, श्री तालुकदार सिंह जी और श्री राम कृपाल सिंह जी, लोग भी मंच पर पधारे।
जैसे बस खड़े हो जाएंगे तो में इनका कैमरा काम कर रहा है ना, वो सब ले लेगा। चलिए एक बार गायत्री मंत्र बोल दें सब लोग साथ में, ओम भूर्भुवः स्वः। थोड़ा और आगे फैल जाइए। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, खूब खूब मंगल कामना। अब सब लोग नीचे आ जाइएगा, आरती की दीपक जला देंगे शर्मा जी हमारे। और जब डॉक्टर साहब के परिवार के भी लोग हैं, इधर से आधे परिक्षेत्र में परिवार के लोग और इधर से आधे क्षेत्र में ये जो अपने हमारे अतिथि लोग आए हैं मंच पे, ये सब लोग आरती में सब लोग शामिल हो जाइएगा। आरती होगी, सब लोग आरती करके फिर उसके बाद चलें। परिवार के लोग, डॉक्टर साहब और परिवार के लोग इधर से आरती लें, और जो हमारे अतिथिगण आए हैं ये लोग भी आरती की थाली लें, और इधर से आधे क्षेत्र में लोग खड़े हैं। सब लोग मिलकर अब भागवत भगवान की आरती हम सब लोग मिलकर उतारेंगे। शेष लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आरती जलते, दीपक जब जलते जाएं तो बारी बारी करके लोग आरती कर लीजिएगा। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बारी बारी करके लोग आरती, जो और सब लोग न बढ़े, इधर से आधे क्षेत्र में रहे डॉक्टर साहब के परिवार के लोग, और इधर आधे अतिथियों को रहने दें। चलें बैंक कुछ थाली उधर भी दे देना ना, ये पीछे जो भैया लोग मिलजुल के सब लोग। जल गए दीपक पूरे जल गए तो आइए सब लोग लीजिए मिलके। हम लोग आगे नहीं बढ़िए, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े, जहाँ बैठे वहीं खड़े होइए, वहीं खड़े रहिए, वहीं से ताली बजा के सब लोग आरती उतारिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। क्या सुख कर लिया दुख हर ली, क्या सुख कर लिया दुख हर ली, फिर मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, बोलिए भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। थाली दे दिया करिए अगले को। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत
सर्व